नमस्कार दोस्तों, आज हम जो सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रिलीज हुई है एमएक्स प्लेयर पे, जिसका नाम है हाय। ये कहानी है चार लोगों की, शिव माथुर, लकड़ा, आशिमा और मुन्ना की। ये चारों एक दूसरे को जानते तक नहीं है, पर मैजिक नाम के ड्रग्स के वजह से ये लोगों के रास्ते अब जुड़ने वाले हैं और इनकी लाइफ बदलने वाली है। शिव माथुर एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ रियूनियन के लिए गया होता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी एक्स की शादी होने वाली है, इसलिए वो बाथरूम में जाके ड्रग्स का ओवरडोज कर लेता है। ड्रग्स का मामला है, इसके लिए होटल मैनेजर पुलिस को बुलाने वाला होता है, पर उसके दोस्त होटल मैनेजर को पैसे खिलाते हैं और उसको हॉस्पिटल भेजने की जगह उसको एक रिहैब सेंटर में भेजते हैं। वहाँ शिव का ऑपरेशन होता है और उसे एक ड्रग दिया जाता है। शिव हैरान है क्योंकि रिहैब सेंटर में ड्रग कैसे दिया जा रहा है। वो उस लाइन को खींचता है और अपनी यादों में गुम हो जाता है। तब हमें दिखाया जाता है कि शिव के डैड ने उसके मॉम को मारा था और खुद सुसाइड कर लिया था। शिव बहुत ही फ्रेश और खुला हुआ महसूस कर रहा है। उसकी नींद पूरी होती है, उसको भूख लगने लगती है। शिव बहुत ही उत्सुक है जानने के लिए कि ऐसी कौन सी दवा है जिसने उसकी सालों की ड्रग्स की आदत को छुड़वा दी। डॉक्टर रॉय बहुत ही खुश है क्योंकि उसका कंपाउंड वर्क कर रहा है। शिव के जाने के बाद वहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं और वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी पे 27 करोड़ का लोन है और 90 डेज में चुकाना होगा। अगर नहीं चुकाया तो गवर्नमेंट सील कर देगी। शिव रात में डॉक्टर रॉय से मिलने आता है और डॉक्टर रॉय उसे उस मेडिसिन की कहानी बताते हैं। डॉक्टर रॉय के फादर और 3 दोस्त मधुमलाई के फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ उनको मरीथिमा नेफ्रूलिया नाम का फ्लावर मिलता है, जिसके मदद से अल्जाइमर को भी क्योर किया जा सकता है। जब वो लोग ये फ्लावर से मेडिसिन बनाते हैं तो उनमें से एक देड़शाना बोलता है क्यों ना हम इसे कोई एक फार्मा कंपनी को बेच देते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये हम लोगों के लिए कर रहे हैं और इससे सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। फार्मा कंपनी इस फॉर्मूला को खरीद कर लॉकर में रख देंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि बीमारियां सब ठीक हो। फिर भी वो आदमी एक फार्मा कंपनी के औरत से डील करता है। ये औरत शायद वही है जिसके लिए लकड़ा काम करता है। वो औरत अपने गुंडे बेचकर सबको मरवा देती है, पर मरने से पहले डॉक्टर रॉय के डैड ने वो फॉर्मूला अपनी बीवी को कुरियर कर दिया था। तब डॉक्टर रॉय बहुत ही छोटे थे, पर उनका डैड का सपना वो पूरा करना चाहते थे। शिव बोलता है इस ड्रग्स की बहुत सारे यंगस्टर्स को ज़रूरत है और आप लोगों को पैसों की ज़रूरत है, क्यों ना हम इसका बिजनेस चालू करते हैं। पहले तो वो लोग नहीं बोलते हैं, पर पैसों को देखकर मान जाते हैं। शिव अपना मुंबई का फ्लैट बेच देता है, पर एक कंडीशन पे। वो कहता है कि हमारे पैसे जुटने के बाद हम ये फॉर्मूला इंटरनेट पर लीक कर देंगे। शिव अपने पहचान के छोटे छोटे डीलर्स और फ्रेंड डीजे को ये ड्रग देता है और इसका नाम मैजिक रखता है। शुरुआत 5,000 से होती है, पर इसका भाव 15,000 पर पहुंच जाता है। सबको ये ड्रग्स बहुत ही पसंद आता है और इसका डिमांड बहुत ही बढ़ जाता है। ये ड्रग्स एकदम मार्केट में आग लगा देता है। अब ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उनको बड़ा डीलर चाहिए होता है, इसलिए वो लोग मुन्ना के भाई जिमी के पास जाते हैं। देखते ही देखते उन लोगों का धंधा इतना आग लगा देता है कि 27 करोड़ में से उन लोगों को सिर्फ अभी 5 करोड़ की ज़रूरत बचती है। इन लोगों का धंधा इतना बढ़ रहा है, इसलिए मुन्ना का धंधा फ्लॉप चल रहा है। तब उसे पता चलता है कि मार्केट में मैजिक नाम का ड्रग चल रहा है। वो मैजिक के सब डीलर्स को मार देता है, जिम्मी को भी मार देता है, पर शिव के दोस्त डीजे को नहीं मारता है क्योंकि उसे शिव को जिंदा पकड़ना है। इधर फार्मा की मालकिन को भी पता चल चुका है कि ये मैजिक ड्रग वही है जिसको उसने बहुत साल पहले खरीदना चाहा था। वो लकड़ा को काम पे लगाती है। लकड़ा सब डीलर से मिलता है और तब उसे शिव माथुर के बारे में पता चलता है। वो उस होटल में जाता है जिधर शिव बेहोश हुआ था। उस होटल से उसको रिहैब सेंटर का एड्रेस मिलता है। हमेशा की तरह शिव डीजे को माल देने आता है और पैसे लेकर चले जाता है, पर इस बार पैसे के बैग में जीपीएस है जो मुन्ना ने लगाया है। वो लोग रिहैब सेंटर में जाकर पार्टी करते हैं क्योंकि उनके पैसे अब जुड़ चुके हैं, पर वहाँ मुन्ना के लोग आते हैं और सबको उठाकर एक गोडाउन में लेकर जाते हैं। मुन्ना के जाने के बाद वहाँ लकड़ा भी आता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसके गोडाउन का एड्रेस ढूंढ के निकालता है। मुन्ना वो सब लोगों को एक लैब जैसी जगह देता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पर दिन का 10 किलो मैजिक बनाओगे। शिवा जैसे तैसे गुलाम भाई को कॉल करता है और उनको मैजिक और गोडाउन के बारे में बताता है। गुलाम भाई और मुन्ना के बीच में वहाँ लफड़ा होता है। वो लोग उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं।
वो लोग ज़्यादा दूर तक भागते नहीं हैं क्योंकि मुन्ना और उसके आदमी उन लोग को घेर लेते हैं। पर वहाँ लकड़ा पहुंच जाता है और वो मुन्ना को मार देता है और उन लोगों को वहाँ से लेकर भाग जाता है। मुन्ना के लोग उसका पीछा करते हैं पर वो लोग सेफली उन लोग को चुना ला के भाग जाते हैं। मारपीट के दौरान लकड़ा बहुत ही घायल हो जाता है। वो लोग उसका एक जगह पे रुक के इलाज करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये हमारे पीछे क्यों आया था, कहीं ये बाकियों के जैसे हमें मारने तो नहीं आया था। लकड़ा बोलता है कि उसे डायनो फार्म के सीईओ ने भेजा है और वो उन लोगों को मारने ही आया था, पर उसने मैजिक यूज़ किया है और उसे पता है कि मैजिक क्या कमाल करता है। वो जानना चाहता है कि मैजिक कैसे बनता है। ऑब्वियसली वो लोग बताने से इनकार करते हैं और उन लोगों के बीच में नोकझोंक हो जाती है। लकड़ा शिव को बोलता है कि बाकी 3 तो बहुत ही ज़रूरी है पर मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तुम कुछ काम के नहीं हो। और इस तरह से कैमरा पीछे जाता है और हमें एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये लकड़ा ने शिव को मारा है या शिव ने लकड़ा को मारा है, ये तो हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा। जब इन लोगों की कहानी यहाँ चल रही होती है तब हमें आशिमा के बारे में भी बताया जाता है। आशिमा एक जर्नलिस्ट है जिसकी एजेंसी जर्नलिज्म के नाम पर सिर्फ चूतियापा कर रही होती है। उसे एक स्टोरी की ज़रूरत है तब वो मैजिक का नाम सुनती है। उसे एक धमाकेदार स्टोरी की ज़रूरत है और उस वक्त में मैजिक से ज़्यादा धमाकेदार क्या हो सकता है। वो सब ड्रग एडिक्ट से मिलती है और मैजिक लेने के बाद उनका एक्सपीरियंस क्या रहा इसके बारे में इंटरव्यू लेती है। वो बहुत सारे साइंटिस्ट से भी बात करती है। साइंटिस्ट उस ड्रग को अच्छा तो बोलते हैं पर कोई भी साइंटिस्ट ऑन टेलीविज़न आकर उस ड्रग को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसका बॉस बोलता है कोई साइंटिस्ट बोलेगा तो ही हम टीवी पे बता सकते हैं, वरना ऐसे हम नहीं बता सकते हैं। वो एक नक्सली साइंटिस्ट के पास जाती है जो उस ड्रग को सपोर्ट करता है और ऑन टेलीविज़न इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार हो जाता है। पर उसका बॉस बोलता है कि एक नक्सली साइंटिस्ट है और इसका इंटरव्यू हम नहीं बता सकते हैं। आशिमा को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपना रिज़ाइन दे देती है। वो घर पर आकर इंटरव्यू को इंटरनेट पे अपलोड कर देती है और देखते ही देखते वो बहुत ही वायरल हो जाता है। फार्मा वाली आंटी को इससे भी प्रॉब्लम होता है और वो आशिमा को पुलिस के मदद से ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट करवा देती है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है निखिल राव ने, जिन्होंने इसको परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि सीरीज ने हमें सस्पेंस में छोड़ा है, वरना बाकी के सीरीज सिर्फ एक सीजन में ही निपट जाते हैं। लीड में सब ए क्लास एक्टर्स है, रणवीर शोरे, अक्षय ओबेरॉय, पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इम्प्रेस किया है तो वो है मुन्ना का कैरेक्टर और आशिमा के कैरेक्टर ने। दोनों के कैरेक्टर्स में एक डिफरेंट शेड्स थे जो टाइम टाइम पर आते हैं और दोनों ही एक्टर्स ने बहुत ही उम्दे तरीके से उसे निभाया है। खास करके आशिमा का रोल किया हुआ मृण्मयी गोडबोले ने बहुत ही उम्दा काम किया है। उसे देखकर लगता है कि साली ये बंदी है कौन, क्या मस्त काम किया है उसने। स्पेशल मेंशन रहेगा मुन्ना के भाई जिम्मी के लिए। छोटा सा रोल था पर बंदे ने क्या ही एक्टिंग किया है, बिल्कुल बुनफाड़। सीरीज हमें दिखाती है कि क्राइम का रास्ता कितना भी चमकदार क्यों ना दिखता हो, आखिर में कुत्ते जैसी मौत ही आनी है। तो फ्रेंड्स, हाई को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपने आपका कीमती टाइम निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।